तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है। लेकिन क्लास 9 के बेसिक क्वेश्चंस में ये सब हैं, तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं। जैसे सपोज a प्लस बी होल स्क्वायर का हमको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यदि a माइनस बी होल स्क्वायर हमको सॉल्व करना है तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों ये चीज हमेशा याद रखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में रहेगा। होल स्क्वायर के क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में रहेगा। प्लस तब आएगा जब प्लस रहेगा, माइनस तब आएगा जब माइनस रहेगा। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तब आएगा जब यहाँ प्लस रहेगा, और जब यहाँ बीच में माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस 2ab आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, a। जो हमारा सेकंड वैल्यू है उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, b। अब इस क्वेश्चन में a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है हम उसको देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इस सब को हटा देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब यहां पे हमने a किसको कंसीडर किया है, 3x को, तो इन प्लेस ऑफ a क्या लेंगे 3, इन प्लेस ऑफ b क्या लेंगे 4y। तो जहां हमारा a है वहां पे हम क्या लिखेंगे 3x, जहां हमारा b है वहां हम क्या लिखेंगे 4y। अगेन a की जगह पे क्या लिखेंगे 3x और b की जगह पे क्या लिखेंगे 4y। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर। सिमिलरली 4y का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, y का स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना होगा 24, और क्या बचेगा xy। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आया है वो ये आएगा। इसके लिए हमको क्या यूज किया, हमने आइडेंटिटी यूज किया। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन भी बनेगा 4x माइनस 3y होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगेन इसके बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस, तो यहां पे a होगा हमारा 4x और b क्या होगा हमारा, b होगा 3y। ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्मेट में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे a की जगह कौन है 4x, b की जगह क्या है 3y, तो हम a की जगह क्या रखेंगे 4x, b की जगह रखेंगे 3y माइनस 2 इंटू 4x इंटू 3y। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर कितना होगा 9y स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये आंसर आएगा 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब भी हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो उससे पहले हमको आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेगी। ये जो आइडेंटिटीज हैं वो एकदम सिंपल है, क्योंकि आप 7th से पढ़ते आ रहे हो, 9th में भी इसका एप्लीकेशन है, इसलिए इसको अच्छे से लर्न बाय हार्ट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहां पर ये क्या दिया हुआ है √2x, तो a का वैल्यू क्या होगा √2x, b का वैल्यू क्या होगा 3y। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, हम इसको बेसिकली किससे कंसिडर कर लेते हैं, फॉर्मूले से बना के देखते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करते हैं हम इसमें। आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
सिमिलरली हम यहां क्या लिखेंगे, √2x प्लस 3y होल स्क्वायर। तो जहां भी हमारा a है वहां हम क्या लिखेंगे, √2x, जहां हमारा b है वहां हम क्या लिखेंगे, 3y। सिमिलरली यहां पर भी a के साथ क्या लिखेंगे, √2x, और b के साथ क्या लिखेंगे, 3y। जब मैं इसको स्क्वायर करता हूं, √2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, आप 9th की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए हो, √2 इंटू √2 कितना होगा, 2। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 2। x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। y का स्क्वायर कितना होगा, y स्क्वायर। अब जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, कितना होगा, 6। जो ये नंबर है ये स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6√2 और x एंड y। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है √2x प्लस 3y, इसका आंसर ये आ जाएगा √2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन को बनाना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन हम फर्स्ट क्वेश्चन को क्या ले लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू को हम a ले लेते हैं, a कितना होगा, 2x। सेकंड वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, b। कभी भी बच्चों जब हम इसमें साइन लेते हैं, सॉरी वैल्यू लेते हैं, तो ये साइन को कंसीडर नहीं करते, b का वैल्यू -1/3x नहीं होगा। हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन हम क्या करते हैं, a की जगह क्या लिखेंगे, 2x, b की जगह क्या लिखेंगे, 1/3x। अब इसमें हमेशा कंपैरिजन करना, a किसके इक्वल है, 2x के, b किसके इक्वल है, 1/3x, माइनस यहां भी है माइनस यहां भी है, तो b की जगह कभी भी गलती से भी माइनस नहीं लिखना है। a का वैल्यू कितना होगा, 2x, b का वैल्यू कितना होगा, 1/3x माइनस 2 इंटू a की जगह 2x, b की जगह 3x। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -4/3। अब इसमें लाइट टर्म्स एक भी नहीं है तो सिंप्लीफाई नहीं होंगे। लाइट टर्म्स मींस यहाँ x स्क्वायर है, कोई ऐसा टर्म नहीं जिसके वैल्यू x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है लेकिन ये फ्रैक्शन में है, इसलिए हम इसको और इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगेन इसमें आइडेंटिटी लगेगी। हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, x/2 जिसको हम a लेंगे, हमारा सेकंड वैल्यू है b जिसको हम कंसीडर करेंगे y/3। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब वैसा ही करना है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। हमको a के प्लेस में क्या लिखना है, x/2, इन प्लेस ऑफ b हमको क्या लिखना है, y/3 माइनस 2 इंटू x/2 इंटू y/3। ठीक, x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, यहां पे मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था, y का स्क्वायर कितना होगा, y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल जाएगा, xy/3। ये आंसर आ जाएगा x/2 माइनस y/3 का होल स्क्वायर का आंसर। ठीक, अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों ने 8th में बहुत किया हुआ, लेकिन इस बार इसको करने के लिए ना एक फॉर्मूले का एप्लीकेशन करते हैं, x प्लस a x प्लस b, ये फॉर्मूला देखते हैं। इसमें x प्लस a x प्लस b जो है वो ये बताता है कि ये जो वैल्यूज रहेंगी ये दोनों वैल्यूज अलग अलग रहेंगी, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम रहती। सपोज ये x प्लस a रहता और ये वैल्यू भी x प्लस a रहता, तो ये दोनों सेम वैल्यू है, दो बार आया तो हम इसको x प्लस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसा वैल्यू रहेगा, फर्स्ट वैल्यू सेम है लेकिन सेकंड वैल्यू जो है दोनों का अगर डिफरेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूले के साथ साथ ट्रिक लगाते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर।
फिर लास्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ए बी। अब आपके पास जो डिफरेंट वैल्यूज है वो विद साइन आप यहां पर लिख दीजिए, ए पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, और बाहर लिख दीजिए जो कॉमन है दैट इज एक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन रहा एक्स फॉर्मूला बनाना है मुझे एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी हो, तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पहले हमने स्टार्टिंग के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ए, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस, ए इंटू बी कितना हो जाएगा ए बी। अब यहां पे हमारे डिफरेंट टर्म्स कौन कौन से, प्लस ए और माइनस बी, तो हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे प्लस ए और माइनस बी। बाहर हम किसको रख देते हैं, जो वैल्यू दोनों में सेम है एक्स। जैसे सपोज क्वेश्चन ऐसा रखा एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, तब हम क्या करते हैं, अगेन मैंने जो बोला फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते, लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते, माइनस ए बी, फिर यहां क्या लिखेंगे प्लस। ठीक, अब यहां पे क्या साइन है माइनस है, फिर यहां पे क्या है प्लस बी, और जो दोनों में कॉमन है एक्स, इसको लिख दिया। बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला है उसको याद रखना भी बहुत ही आसान है। अब जैसे मुझे इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन में ये जो 103 है, इस 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 107 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7। समझ आया तो आपको, 103 को हमने क्या लिखा 100 प्लस 3, 107 को लिखा 100 प्लस 7, इसीलिए 100 प्लस 3 लिखे ताकि दोनों में 100 क्या हो जाए कॉमन। तो आप देख रहे हो यहां पर x क्या होगा हमारा 100, a क्या होगा हमारा 3, b क्या होगा हमारा 7। अब सिंपल सा है, ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। देखो यहां पे क्या होगा 100 का स्क्वायर हो गया, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 100 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया 100 से, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, लास्ट वाले को लास्ट से, प्लस इंटू प्लस कितना होगा प्लस, 7 3 जा कितना होगा 21। अब यहां पे बीच में दो अलग अलग वैल्यू कौन सी है 3 और 7, तो अलग अलग वैल्यू को हमने साथ में लिख दिया, और बाहर x जो कॉमन वैल्यू है उसको लिख दिया। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, 3 प्लस 7 कितना होगा 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना होगा 1000, ये आ जाएगा 10,121। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी नंबर को आप लिखेंगे, जैसे ये 95 है, हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 5, और 96 को लिख सकते हैं 90 प्लस 6, लेकिन 90 का स्क्वायर करना हार्ड है एज कंपेयर टू 100 का स्क्वायर, इसीलिए हम 95 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 5, और 96 को हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 4। ओ मेरे से गलती हो गई, 95 को हम लिखेंगे 100 माइनस 5, और इसको लिखेंगे 100 माइनस 4। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और ये फॉर्मूला क्या बोलता है x का स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर, फिर माइनस ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a और b इंटू होगा तो क्या आ जाएगा ए बी। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू क्या है माइनस ए, यहां डिफरेंट वैल्यू क्या है माइनस बी, और बाहर कौन सा लेटर रहेगा जो दोनों में कॉमन है x। ठीक, अब इसी को हम इसके टर्म्स में लिखते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। ठीक, तो x हो जाएगा हमारा 100, x क्या हो जाएगा हमारा 100, तो x की जगह हमने क्या लिखा 100। माइनस a का मतलब है a का जो वैल्यू है विद साइन, यहां पे क्या है -5, यहां पे क्या है -4, तो हम लिखेंगे -5 -4। बाहर कौन है जो कॉमन है, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां हो जाएगा 5 इंटू 4, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000,
-5 -4 -9, -9 को 100 से किया तो -900 प्लस 54 से 20। ठीक है, अब यहां से 10,000 में अगर मैं 900 माइनस कर देता हूं तो 9,100 आएगा, और 9,100 को मैं 20 से प्लस करूंगा तो 9120 आएगा, और यही आंसर है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 104 इंटू 96। तो बच्चों हम इसको 104 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4। 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। ठीक है, अब यहां पर देखो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। तो इसको अगर मैं x लिया, ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू भी क्या है 4, तो अगर मैं इसको y लूंगा तो ये भी क्या होगा y, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है सेम। आप लोगों ने 8th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहां पे 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आए क्या समझ आपको? ठीक, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो 10,000 में से अगर मैं 16 को माइनस करूं तो 19,984 इसका आंसर आ जाएगा, और 100 प्लस 4 कितना था 104, 100 माइनस 4 कितना था 96। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन है 105 इंटू 106, 105 इंटू 106, इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम एक और फॉर्मूला लेते हैं। 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 105 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6। तो आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इसको अगर x ले, ये 5 है और ये 6 है, मींस इसको a लूं तो इसको क्या लेना पड़ेगा b। अब आपको मालूम है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में जो वैल्यू है विद साइन लिख लेते हैं। तो a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, और बाहर क्या लिख लेते हैं x। समझ आया क्या? तो अगर हमको 105 इंटू 106 को सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे 100 प्लस 5, 100 प्लस 6। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 100 को 100 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 10,000। फिर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, डिफरेंट वैल्यूज को 5 और 6 को लिख लिए, दोनों के साइन के साथ लिखे, ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो इसको पॉजिटिव, इनटू जो वैल्यू दोनों में कॉमन है 100 कॉमन है, प्लस फिर लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 6 कितना होगा 30। ठीक है, तो सिंपली आपको करना है सबसे स्टार्टिंग में किसको मल्टीप्लाई करना है, सेम वैल्यू को, सबसे लास्ट में किसको मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यूज लास्ट में, फिर जो वैल्यू डिफरेंट है उसको एज इट इज लिखना है इनटू जो सेम वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000, 5 प्लस 6 कितना होगा 11, 11 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1100। ठीक, तो ये हो जाएगा 10,000। 11,130, 11,130। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 97 का स्क्वायर। तो जो 97 का स्क्वायर है, 97 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, आपको मालूम है इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है। a की जगह हम क्या लिखेंगे 100,
प्लस b की जगह क्या लिखेंगे 3, 2 इंटू 100 इंटू 3। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 3 6, 6 इंटू 100 600। ठीक है, 10,000 में अगर मैं 600 को माइनस करूं तो 9,400 आएगा, और उस 9,400 में 9 को प्लस करूं तो 9,409 आएगा। तो ये होगा इसका आंसर। जैसे क्वेश्चन सपोज ऐसा दिया 117 इंटू 83, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 117 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 17, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 17। तो आप देख रहे हो ये दोनों वैल्यू क्या आ रहा है सेम, तो इसको मैंने x लिया तो ये भी क्या होगा x, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ रहा है। अगर मैं इसको y लिया तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा y। कौन सा फॉर्मूला बनेगा ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और आपको मालूम है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को हम क्या लिखते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसी को यहां पर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 17, और यहां होगा 100 माइनस 17। तो आपके x की वैल्यू क्या होगी 100, आपके y की वैल्यू क्या होगी 70, और 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। शायद ये भी आ गया हो। अब 10,000 में अगर मैं 289 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 9,711। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा स्मार्टली बनाया गया है। इसको अगर हम ध्यान दें तो आप एक चीज जो नोटिस कर रहे हो, ये 322 है और ये भी क्या है 322। तो अगर मैंने इसको a माना तो ये भी क्या होगा a, और a इंटू a क्या होता है a स्क्वायर, प्लस ये 22 है, इसको मैंने अगर b कंसिडर किया तो ये 22 भी क्या होगा b, और b इंटू b कितना होता है b स्क्वायर माइनस 2। 322 को हमने क्या कंसिडर किया था a, और 22 को क्या कंसिडर किया था b, तो हो जाएगा माइनस 2ab। इट मींस ये किसका फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब हमने यहां पे a किसको कंसिडर किया था 322 को, b किसको कंसिडर किया था 22 को, तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब 322 में 22 को अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 300, और 300 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 300 का स्क्वायर 90,000 होता है। बस हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। तो हमको ये वैल्यूज देख के है ना घबराना नहीं, हमको थोड़ा सा सेंस लगाना। अगर ये a है तो ये भी क्या होगा a, ये b है तो ये भी क्या होगा b। सिमिलरली हम उसको भी कंसिडर करेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। आप ये देख रहे हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को a कंसिडर करूं तो ये भी क्या होगा a, तो ये हो जाएगा a इंटू a दैट इज a स्क्वायर, और मैं इसको अगर b कंसिडर करूं तो ये भी b होगा, तो b इंटू b क्या होगा b स्क्वायर प्लस 2। आप देख रहे हो ये क्या है a, और इसको हमने क्या कंसिडर किया था b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। शायद यहां तक समझ आ गया होगा। इसको हमने a स्क्वायर लिया, इसको b स्क्वायर लिया, इसको 2ab लिया। अब ऐसा करने से ये सब क्या बन जाएंगे, एक फॉर्मूला बन जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब हमको सिर्फ करना क्या है, वैल्यू पुट करना है। a का वैल्यू कितना है 0.76, b का वैल्यू कितना है 0.24। अब यदि मैं दोनों को प्लस करूं तो आ जाएगा 1.00। हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में 1 बोलते हैं, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। तो ये होगा इसका आंसर। जैसे इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दिया हुआ है, x प्लस
1/x इक्वल टू क्या मिलेगा 6। और हमको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर। तो एक सिंपल सी चीज है कि अगर हमारे पास x है सिंगल वैल्यू और हमको स्क्वायर लाना है, पावर में इन्हें 2 लाना है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। x को हमने क्या कंसिडर किया था, a, और b हमने किसको कंसिडर किया था, 1/x। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस इन दोनों के साथ हादसा हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ, 36। अब ये जो प्लस 2 है इधर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 34। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 34। अब इसको फाइंड करने के बाद हमको क्या फाइंड करना है, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू अभी हमने 34 फाइंड किया था। अब आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि जो आपको सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, यानी स्क्वायर का पावर आपको क्या लाना है, 4। तो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अगेन हम इसमें क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का अगेन फॉर्मूला लगेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b हमने 1/x स्क्वायर को माना उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। ठीक, अब 34 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1156। ये हो जाएगा x टू द पावर 4, ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 4, यहां पे x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, ये हो जाएगा इतना। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस 2 को मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, उधर। तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू 1156 माइनस 2, ये हो जाएगा 1154। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के हिसाब से। जैसे अभी तक हमने क्या किया था, हमको सिंगल वैल्यू दिया रहता था और स्क्वायर फाइंड करना रहता था। अब हमको क्या दिया, स्क्वायर दिया और हमको क्या फाइंड करना है, सिंगल वैल्यू। मींस अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं तो आपको उसका फॉर्मूला मालूम होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब यहां पर अगर मैं x प्लस 1/x कंसिडर करूं तो ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इन प्लेस ऑफ a x रखेंगे, इन प्लेस ऑफ b क्या रखेंगे, 1/x। ठीक है, अब यहाँ x स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2, और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर एज इट इज। तो आप यहां पर देख रहे हैं, अब यहां पर आप देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 27। तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 27 इसकी जगह पे, प्लस क्या दिया हुआ है, 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 27 प्लस 2 कितना होगा, 29। ये स्क्वायर हटेगा तो बाजू में क्या लग जाएगा, रूट। क्वेश्चन ऐसा था, x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 29। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये स्क्वायर बाजू में के जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट।
साथ ही साथ इसके सामने क्या ऐड होता है, प्लस और माइनस। तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस √29। सिमिलरली अगर आप माइनस के लिए निकालना चाहते हैं सपोज, तो एक छोटा सा चेंज करेंगे। जब यहां पे प्लस था तो हमने प्लस के लिए फॉर्मूला लगाया, जब इन दोनों के बीच में माइनस रहेगा तो हम यहां प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस। यहां अगर मैंने माइनस लिखा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। यहां भी क्या होगा, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो फॉर्मूले में कोई खास चेंज नहीं आएगा, सिर्फ यहां पे क्या होगा, प्लस की जगह कौन आ गया, माइनस। यहां पर भी क्या होगा, प्लस की जगह कौन आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, x² प्लस 1/x² को 27 लिखा, और 27 माइनस 2 कितना हो, 25। अगेन जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये बाजू में क्या लग जाएगा, √25। और आपको मालूम है कि जब भी कोई भी चीज रूट के अंदर 2 बार आता है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 5। कोई भी चीज रूट के अंदर 2 बार आता है तो एक बार उसको कहां लिख देते हैं, बाहर। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अगेन जैसा क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12। हमको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर कब आएगा, जब हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब आप यहां पर देख रहे हैं, xy का वैल्यू 32 दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, 2xy इक्वल टू 144। ठीक है, हमें x² प्लस y² का वैल्यू निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, x² प्लस y² को छोड़ के बाकी सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस 2xy, xy का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32, और ये है 144। 32 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। ये हो गया x² प्लस y² प्लस 64। ये जो प्लस 64 है ट्रांसफर होगा इधर, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस y² इक्वल टू 144 माइनस 64, और 144 माइनस 64 होता है 80। तो आपके x² प्लस y² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। जैसे यहां पे दिया है 9x² प्लस 25y² इक्वल टू 181, xy इक्वल टू -6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5। क्वेश्चन में अगर आपको स्क्वायर दिख रहा है मतलब 100% है, या तो स्क्वायर करना ही है, यहां पर स्क्वायर करना ही है। और आप ये भी ध्यान दे रहे हैं, 3x का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, x का स्क्वायर कितना होगा, x²। सिमिलरली 5y का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर हो जाएगा 25y²। ठीक, इसका मतलब यह है कि हमको इस क्वेश्चन में 3x प्लस 5y होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये हमने लिख दिया। ठीक, अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, x का स्क्वायर x², 5y का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर 25y। अब जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 2 3 जा 6, 5 जा कितना होगा, 30xy, और यहां पर क्या होगा, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमको करना क्या है, अगर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसकी जो जो वैल्यू हमें पता है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल 9x² प्लस 25y², 9x² प्लस 25y², इसकी वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 181 प्लस 30। फिर आपको xy की भी वैल्यू मालूम है -6, ये हो जाएगा 181। और जब हम इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस कितना होगा, -36 कितना होगा, 180, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो आंसर आ जाएगा 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपको 3x प्लस 5y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3x प्लस 5y की वैल्यू फाइंड करनी, तो स्क्वायर हट जाएगा और बाजू में क्या लग जाएगा, रूट। साथ ही साथ यहाँ पे ऐड होता है प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू प्लस माइनस √1 का वैल्यू कितना होता है, 1, और ये है आंसर आपका 3x प्लस 5y इक्वल टू प्लस माइनस 1। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या दिया है, x प्लस 1/x 11 दिया हुआ और x² प्लस 1/x² का वैल्यू फाइंड करो। आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया हुआ, 11, और किसका वैल्यू फाइंड करना है, स्क्वायर का। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, किसी भी चीज में स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना मतलब क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। और जब हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 2 कैंसल, ये आ गया 2 इक्वल टू 121। अब जब मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो +2 है उसको ट्रांसफर कर दूंगा मैं इधर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस 2 कितना होगा, 119। तो ये होगा आपका आंसर। एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर सिंगल पावर में दिया हुआ है, लीनियर फॉर्म में दिया और क्वाड्रेटिक में लेके आना है तो आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है।